भाई छोटे व्यास जी को भी जो सीख रहे इनको भी दक्षिणा एक दे दीजिए। ये छोटे इनको मिली है कि नहीं, हम देख नहीं पाए। हाँ दे दीजिए, सहयोगी हैं। जोरदार ताली बजा करके और व्यास जी महाराज की। समय का ध्यान रखते हुए व्यास जी से अनुरोध है भगवान के मंगलमय कथा प्रारंभ करें। श्री राधे श्री राधे। हेलो सीताराम सीताराम। हरे श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभा रामायण च मध्यमाम। स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मौसम दीन दीन हेतु तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। आमिहि नारि प्यारि जिमि लोभे प्रेजिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु वहि राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। वीर बजरंग बली की जय हो। जाग जाओ प्यारे। अगर कोई पूछे कि जाग रहे हो कि सो रहे हो तो आप लोग तो यही कहोगे कि प्रभाकर जी हम आप लोग को भटल भटल देख रहे। लेकिन आओ ध्यान दो, ना मैं जाग रहा हूं ना आप लोग जाग रहे हो और ये संसार जाग रहा है। हम आप सभी लोग घोर निद्रा में सो रहे हैं और ऐसी निद्रा में सो रहे हैं जो भी देख रहे हैं ये सब सपना है। भाई ये भी नेत्र बंद कर लो, बोलो क्या पंडाल दिखाई देगा। और मोह रूपी रात्रि में हम आप सो रहे हैं कि मोहन सा जब सोवनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब सपना है। बोलो सपना है या नहीं है? आंखें बंद हुई सब बेकार। तो आओ मैं जानना चाहूंगा। बैठ जा बिटिया, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। मैं जानना ये चाहूंगा कि यही आप लोग कौन कथा सुन रहे थे? भाई कोई लोग बताओ। इच्छा होगी लाइन से लाइन जोड़ेंगे, इच्छा होगी वहां छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ बताओ कोई लोग। बेटा तुम ही बताओ। वाह बहुत ठीक। कथा दिले सुनी खूब खबरी हलाई। हाँ जब उठ के चले गए सुनो महाराज या अपने कथा लो हम घर ही थे। एका कहा पढ़ लो जहार। अभी आप लोग सुन रहे थे कि स्वयंभू मरो और मैया शत्रुपा ने इतनी घनघोर तपस्या की कि हड्डियों का ढांचा बचा। अब आजकल तपस्या कैसी है मालूम? कहीं बप्पा कहीं एकादशी है, कहीं फिर कहीं पौवा भर प्याला, एक दर्जन प्याला दूध भरे में होते, आलू भरे में रखे। एकादशी है देखो, सवेर भाव एक दर्जन केला खाए बैठे। कहीं कहा कहीं एकादशी है, 2 घंटा नहीं बीते पौवा भर मिठाई खाए बैठे। एकादशी है, फिर 2 घंटा नहीं बीते कहीं नहीं सो करो 2 गिलास दूध लाओ। दूध पिए बैठे, केला खाए गयो, मिठाई खाए गयो,
दूधो पे गयो अब आधा किलो आलू बच्चे बैठे एका बताओ हम एकादशी कही कि एकादशी कही क्यों भैया हाँ देखिए फिर तो उसे नहीं कहते हैं जो भूखे रह करके किया जाए और तपस्या उसे भी नहीं कहते हैं जो खा करके की जाए आखिर तपस्या है क्या तपस्या उसी कहते हैं जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हो और कथा सुनते सुनते अपने को भूल जाओ हम कौन हैं और हम कहाँ बैठे हैं ये भूल जाओ और आप लोगों का मन भगवान के चरणों में लगता चला है कि नेता नव चरण उपजी अनुराग अब शरीर देह तपहि मन बनावटी कोई बात नहीं जब सब कुछ भूल जाए भगवान से प्रेम कब न हो तब भैया तपस्या है तपस्या उसे थोड़ा ही कहते हैं हमारे सनातन धर्म में विडंबना क्या है मालूम 4 दिन हनुमान जी की पूजा की हाँ और तनिक बुखार आएगा पहले बजरंग बली बेकार अब शंकर जी का पकड़े बैठे 4 दिन शंकर जी की पूजा की और 4 दिन के बाद इलाक में ठोकर गिरे भोर फूट गो कहनी आप पूजा बेकार अब दुर्गा जी का लिए बैठे अच्छा एक बात बताओ मान लो अगर तुम्हारे ऊपर आपत्ति कभी आई तो क्या कहोगे हे हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी गदा लेकर दौड़े आधी दूर में पहुंच पाए बेचारे बोले हे शंकर भगवान अब गदा रखा है बाघंबर पहना है त्रिशूल आधी दूर ले लाया पाए बेचारे कहा तो हे दुर्गा भैया जल्दी बचाओ अब बताओ पहले साड़ी पहना है ब्लाउज तले पता लग तू सीताराम क्यों अगर किसी को बुलाना है एक पर डिपेंड हो जाओ कि एक ही साधे सब सधई और सब साधे सब जाए भगवान ने भी कहा है मैं रक्षा उसी की करता हूं मुझकी कि सुन मोल तो ही कहो साहरो डिपेंड हो जाओ चाहे भैया देवता हो और चाहे इंसान हो इतने लोग बैठे हो मान लो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं सास तुम्हारी बहुत खर्च रही है हाँ मान लो भाई सास के 1 दिन 5 हो ऐसे मुंह घुमाए नहीं लेकिन मानो ना दूसरे दिन फिर 5 हो तो ऐसे मुंह घुमाए नहीं और जहां दूसरे दिन पाए पकड़े हो जानो सास का कहीं जुग जुग जियो है जब इंसान मान सकता है तो बोलो क्या भगवान नहीं मानेगा अरे उसके सामने जाओ पाप बन करके कि निरमल मन चलो सब हित पावा मोह कपट छल छीन
उसके बाद छोड़ेंगे। स्वयं मनु के सामने ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बार नहीं हजारों बार आए कि मानो बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलहि चलाए। अनेकों प्रकार के लालच दिए, लेकिन स्वयं मनु क्या बोले जानते हो? अगर आप वही ब्रह्म हो जिनको मैं पाना चाहता हूं तो मैं क्या मांगू कि सो तुम जान हो अंतर्यामी अपर मोर मनोरथ स्वामी। लेकिन स्वयं मनु बाबा के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं आया। अस्थि मात्र हुई, हड्डी का ढांचा उसे खड़ा है और खड़ा अकेले नहीं है ना, एक तरफ मैया शत्रुपा खड़ी है, दूसरी तरफ स्वयं मनु खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला है। अंत में जब वही ब्रह्म आया कौन कि शंभु विष्णु भगवान उपज ही जासु है। राम कथा के प्रेमियों, ये राम कथा है कि राम कथा की तलोले लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। मजीरा बजाती हजारों फिरे पर मीरा सी वहाँ ताल कहाँ है। अरे कलयुग में भी कि नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा है। अरे विश्वास करके देखो मेरा भाई, जब वो ब्रह्म आया तो ब्रह्म के दर्शन करने के लिए एक नहीं देवता है ना, बाले काने में लिखा है दोहा। जब ब्रह्म आया तो उसके दर्शन करने के लिए कितने लोग वहां मौजूद थे, ध्यान दीजिएगा कि नील सरोवर नील मन, आकाश का रंग कैसा है? नीला। अब भगवान के शरीर का रंग कैसा है? नीला। और जल का रंग कैसा है? नीला। अब भोले बाबा के जो गले में सर्प पड़ा है उसका रंग कैसा है? नीला। और नाग की जो मणि होती है उसका रंग कैसा है? क्या बात है कि नील सरोवर हो नील मणि और नीर नीर धर श्याम और लाज ही तलो शोभा निरखी कोटि कोटि शतकामो। इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्म आया और जैसे ही आकाशवाणी की तो जैसे मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हो और थोड़ा सा अमृत छिड़क दो तो भैया क्या हो जाता? जिंदा हो जाता है। तो अभी तक तो हजारों देवताएं कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जैसे उस ब्रह्म ने आवाज दी तो ब्रह्म की आवाज श्रवण हुई
कानों के रास्ते हो करके और जब आई हृदय में पहुंची तो मृतक का जियावन गिरा सुहाई। गिरा माने आवाज। स्वयंभू मनु ने शरीर को देखा, समझ गए कि ब्रह्म आ गया है। हष्ट पोष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अब ही भवन से आए। ब्रह्म ने कहा वरदान मांगो, लेकिन स्वयंभू मनु का लक्ष्य नहीं भटका। लक्ष्य माने निशाना। स्वयंभू मनु बोले आपसे मैं क्या मांगू? क्या आप वही ब्रह्म हो जिनको मैं पाना चाहता हूं? आवाज आई मैं वही ब्रह्म हूं। तो स्वयंभू मनु ने उत्तर दिया कि सो तुम जाना हो। एक ही बात है, अगर आप वो ब्रह्म हो तो मैं क्या मांगू? आप स्वयं जानते हो। फिर भी ब्रह्म ने कहा कुछ मांगो, बोलो। तो स्वयंभू मनु ने, आइए इतने लोग बैठे हो, अगर कभी कोई देवता तुम्हारे सामने आ जाए तो देवता से मत मांगना। इस कथा से शिक्षा मिलती है। ऐसे हमने देखा है, भैया लोग अपनी दुकान पे लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, मकान पे लिखते हो लक्ष्मी जी सदा सहाय। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर आप लोगों से मैं कहूं कि अपनी घरवाली की सीतापुर भेज दो लेकिन तुम ना आए, बोलो क्या भेजोगे? लेकिन हमारे नारायण कितने दयालु है। हाँ, भगवान कहते हैं लक्ष्मी तुम जाओ, तुम्हारा बलुआ आया है। लेकिन एक ध्यान रखना, लक्ष्मी जी जहां अकेली जाएंगी, इनकी सवारी क्या है? उल्लू। जिसके यहाँ पहुंच जाएगी क्या बुद्धि काम करेगी? बुद्धि उल्लू। भाई को भाई नहीं मानोगे, नातेदार को नातेदार नहीं मानोगे, अहंकार बन जाएगा। अवंत में लक्ष्मी का निवास कहाँ है? नारायण के पास। ऐ मेरे भाई, निवेदन करना चाहूंगा, अगर बुलाना है तो दोनों को बुलाओ, क्योंकि जहां पर पिताजी होंगे माताजी की हिम्मत नहीं हो पत्थर करें, बोलो पड़ेगी हिम्मत। डर बहुत बड़ी चीज। और जब नारायण के साथ आएगी तो करुण पे बैठ करके आएगी। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान जहां जाएंगे, इनका जाने का मतलब जानते क्या है? कि मंगल भवन अमंगलहारी। अब जब हो सो दशरथ अजीरो बिहारी। सो तुम जानो अंतर्यामी। वाह, देवतन की न भूतवन की या लीला देखो। बेहद गौर के पुतवन की गलती लेकिन आए। है भैया, ये भी इंसान थे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सांझ निकल लिया गए हो। गोविंद भगवान की। एक हाथ है जो प्रभाकर तुम तो चिल्ला तो बराबरी हम हो गई। ये बराबरी कर रहे, आराम से बैठाओ। अब सुनो, एक कुत्ता जो है ये पहले कौन थे मालूम? आओ सुन लो। ये जो काले वाले कुत्ता है भैया, करिया वाले, अगर कोई होना नाराज मत हो जाना। ये जो करिया वाले कुत्ता है, ये कचहरी वाले, और जो चितकबरा कुत्ता, ये चकबंदी ऑफिस वाले।
और जौनी सफेदी कुतिया घूम रही ये अस्पताल वाली मरीज मरा जाएगा तब भी चाय पिलाओ। हाँ, मरीज मरा जाए तो चाय पिलाओ। और जौन भैया ये लाल वाले हैं ये सब हमारे बिरादर है। हाँ, कुत्ता कौन बनती मालूम? मंदिर के हर पुजारी। कुत्ता कौन बोलते? मटका भालते। चाला लाए गुरुजी हमारा भी दीपक में जलाना। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कहता हूं, लिखा है जो भी पूजा की सामग्री चुरा करके खाता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। ये सत्य बात है। तो पंडित जी 2 चम्मच आरती में हाँ और 4 चम्मच अपनी दाल में और बाकी जितने वाह वाजपेयी जी हमारे वाजपेयी जी की तरफ से 21 ऊर्जा प्राप्त हुई मंगल में कामना। और बाकी जो भैया कुतिया है ये सब रानियां थी। ऐ माताओं ध्यान से सुनना, एक बेचारा संत जब नगर में घुसा भीख मांगने के लिए तो सभी रानियां दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। जितनी रानियां थी रानी कहा कि थे मालूम संकल द्वीपकी। और जैसे ही संत को देखा सब रानियों ने फाटक बंद कर लिया। संत को गुस्सा आ गया। संत बोला जाओ नालायक हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि संकल द्वीपकी पद्मिनी, पद्मिनी माने रानी, संतन देखी न जाओ और तेही कारण कुतिया बनी घर घर जल जाओ। एक बात और बता दें, अगर संतोष का गुण सीखना है मेरे भाई तो कुत्ते से सीखो। कुत्ते में कितना बड़ा संतोष होता है मालूम? डंडा मार दो पे पे कुछ दोले भागी गए फेंका तो पूछ हलावत करे। इतना बड़ा संतोष किसके अंदर है? बोलो है। अब संसार में अगर जीना सीखना है मेरे भाई तो जो दूब घास है इससे नहीं ना लिखते संपदा कितनी मिल जाए लेकिन मानव जीवन को कैसे रहना चाहिए मालूम? कि रही मन छोटे हुई रहो जैसे छोटी दूब, अब गदहा आए चरी गए तो खोब की। दूब जो होती है किसान अपनी जान में क्या भैया खेत में रखता है, कुदार खोद खुरपट बेच, लेकिन जहां 4 बूंदी गिरी है दूब फिर कल्याण खड़ी। और जो भागा होता है भागा का प्रतीक है अहंकार। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़े धन में खल बोलाई, थोड़ा धन मिला मान सीना ताने ताने घूमा जैसे टाटा बिरला ये हो तने की लाख गई तो कोई भैया 2 बीघा बचा वहां बेच लो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए 2 बार कीर्तन बोले फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। और एक बात, जिनके खानदान में बोला गया हो, मैं नहीं कहता हूं बोलो ना, लेकिन आप लोग बोलो, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं कहता हूं बोलो लेकिन आप लोग बोलो क्या? राम नाम कीर्तन, क्योंकि जिसने खोया है उसी ने पाया है। जिन्हें भगवान ने ताली दी है ताली बजा के बोलो, और जिनके ताली हाथ नहीं है हम जान रहे हैं जिनके हाथ में ताली का बजी बता खाली का। हाँ सभी लोग बोलिए कि ले चले अपनी नागरिया
अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया और जो हमारे भैया लोग मुटकुरवा बैठे हो सामने आके बैठो मुटकुरवा ना बैठो ना मुटकुरवा यहाँ चला बैठो ना मालूम कहा खेत जाते हो अब अगर हुआ मुटकुरवा ना बैठो काम चलेगा पहले परीक्षा लेकर बैठो दुनिया लेकर जाओ और पंछी मारी बैठ जाओ अगर काम हो जाए तो हमसे बताना और भगवान के कीर्तन में कहानी मेरुदंड सीधा होना चाहिए ताली बजाओ की गारंटी देता हूँ नींद भाग रहेगी ज्यादा जो है पुरुषों भागेगा बना के रखो लेकिन ऐसे नहीं झंडा ऊंचा करो हाथ उठा के आप लोग और आप लोग अपने बराबर अयोध्या नगरी अयोध्या अयोध्या नगरी संत भरे जहांगरिया संत भरे जहांगरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया और वहाँ है क्या कनक भवन में राम विराजे कनक भवन में राम विराजे धाम की जय हो सरयू मैया की जय हो कनक भवन में राम विराजे कनक भवन में राम विराजे सीता संग हनुमत जी राजे सीता संग हनुमत जी राजे देखी भई मैं तो बावरिया 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 अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया स्वामी जी महाराज की जय हो सबके माता पिता की जय हो सबके सास ससुर की जय हो।
कहा भैया वही नहीं मतलब पिता है ना। तुलसीदास भागवत थोड़े कहे थे ससुराल प्यारी लगी जब हम बता चुके हैं। लेकिन कुछ माता लोग सोचती हुई है सास को ले जाए हैजा ससुर को ले जाए पटेला। देखो सास पत्ती सीधी हो लेकिन हसिया के लिए बाल भर तो बहुत चढ़ी रही। सास वह कहा जो बहुजे को सांस ना लेते। एक बात और ध्यान रखना, अगर आज को तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगी तो कल तुम भी किसी की सास बनोगी। बोलो नहीं बनोगी। अगर तुम सास को यहाँ बेलनर में हो तो तुम्हारी बहुजे का मुसरण पूछी। हाँ आइए ध्यान दीजिए, एक पर डिपेंड रहने वाला कभी धोखा नहीं खाता। एक पर डिपेंड कर रहा लंकेश रावण। अरे जिसने यमराज को नहीं देखने बंद कर दिया, आप लोगों ने सुना था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को धमकाया, क्यों हमें मारेगा कौन बताओ जल्दी। अरे ब्रह्मा जी थोड़ा बताने से हिचकिचाए, रावण ने उठाई अपनी कथा, कहा ये कई कदम है पांचों खबरी चूरन। हाँ ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो बेटा, यही तक कथा सुनी थी आप लोगों ने। बताया कि सुंदर होगा जिसमें दशरथ पैदा होगा। अब दशरथ का पुत्र दशानन से श्री राम जी तुझको पालेगा। सरयू के किनारे देखो, अयोध्या किसे कहते हैं मालूम? जहां कभी आपस में युद्ध न हुआ हो। अवध किसे कहते हैं? जहां पर किसी की हत्या न की गई हो। ऐसी नगर में राजा दशरथ तो होगा, मतलब हुआ नहीं होगा, उसी का बड़ा पुत्र राम तेरा काल बनेगा। तो रावण ने विचार किया चलो पता भी लगा लिया जाए। भाई अयोध्या में कितने बलवान रहते हैं, अब आप नहीं सुनते हैं। दुश्मन से भिड़ने के पहले उसकी ताकत का पता लगाना चाहिए। बोल नहीं लगाना चाहिए। तुम तो लेकर आकर तो आप पहुंच गए हो, पता चला हुआ मशीन घने भेजा है जिन्हें तुम यहाँ तो आप धम्म करिए हो, अरे गद 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 किनारे पहले पता लगाओ। रावण गया, उस समय राज्य किसका है? राजा रघु है। अरे मेरे भाई, राजा रघु जैसा राजा होना इतिहास गवाह है, बड़ा मुश्किल है। राजा रघु कैसे राजा है जानते हो? अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए हाय मिट्टी के बर्तन में भोजन बना के खाते हैं। क्योंकि राजा रघु सोचते हैं जब हम सोना चांदी में खाएंगे तो क्या प्रजा सुखी होगी, इसलिए ऐसा करते। राजा रघु जंगल गए थे, रावण गया, एक ब्राह्मण तो है, ज्योतिषी ब्राह्मण बन गया। राजा रघु की रानियां महलों में विद्यमान है, बड़ा ध्यान से सुनना। रावण गया, अलग से लगाई कि द्वारे भिखारी आया, भेजा निकाल दे। द्वारे भिखारी आया, भेजा निकाल दे। भेजा के चुटकी मैया झोली में डाल दे। क्षत्रियां हैं, क्षत्रियों ने देखा ब्राह्मण आया है,
सभी ने प्रणाम किया। वो तो रानियां थी, वो भी एक राजा जिसको राजा कहते। और कलयुग में मंदिर के आगे खड़े हैं जूता पहने, जूता पहने मंदिर के आगे खड़े, जूता निकालने शर्म लागत का है, मंदिर में कैसे जाएं। ये राजा नहीं है, इनको रजूली कहा जाएगा। राजा लोगों की रानियां अति सुंदर, एक दो रानी थोड़े, ध्यान दीजिए। सबने प्रणाम किया, प्रेम से बिठाया, खिलाया पिलाया। और जब बंधु रावण का पेट भर गया, भाई कहाँ ब्रह्मलोक कहाँ अयोध्या, टाइम लगा ना। जब पेट भर गया तो रावण चहाका मार के हंसा। जैसे चहाका मार के हंसा तो 20 भुजाई 10 शीश प्रकट हो गए। रानियां डर गई, इतनी माता लोग बैठी हैं। हम तो कभी कभी बता देते हैं, इनके इतना कोई हिम्मती नहीं। हाँ, इनके इतना कोई हिम्मती नहीं और इनके इतना कोई डरपोक नहीं। दोनों चीजें हैं। हाँ, अगर इनकी हिम्मत देखा है तो इनके तरीका के तमाचा मार के देखो कोई दिन है, बिल्कुल महाकाली। हाँ, गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि साहसिया यानी चपलता माया, भाई आगे किया सोच शीश है। रानियां भयभीत हो गई, सबने फाटक बंद कर लिए। बैठ जाओ थोड़े, ए मौसिया बैठ, उठ कुलवन भाई बैठो जा, बच्चे लगा बैठ। ऐसे हम बैठे, गलती है कि नहीं? धन्य है जिनसे महारानी। भैया पहले के लोग, हमारे चाचा लोग हैं बड़े बुद्धिमान, स्वामी जी हैं, 5 मीटर के राह चला। हाँ, मान लो महापुरुष चालू हो, बाजार गए या बारात गए, साठिया चदरा कांधे पड़ा, जार लागे लोगों तो एक चदरा बिछाई और साठिया चदरा वही सोई गए। और जब पहले हो जींस पैंट टी शर्ट और लाग जाड़, बताओ अच्छा कोई है जुगाड़? अब अभी तो भरे के नक पुछनी व जाम लगाए। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे 5 मीटर की धोती हम पहने या चाचा पहने और धोती को फाट जाए तो एक दोहरिया कहकर बांध दो। और अगर जींस महारानी, बताओ कोई जुगाड़? हाँ, मेरे भारत में कुछ कम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कथा भी सुनो और जानते भी रहो। बोलो भारत में कपड़ा कब है? कब है भैया? कोई चीज कब है? भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन कहने में विडंबना है कि जैसे भाषा मिट्टी व्याकरण के बिना अब आदमी मिट गया आवरण के बिना। कपड़ा क्यों पहना जाता है? अंग ढका रहा है। चाचा जहाँ गलत हो आप लोग बता देना, क्योंकि बोलने वाला मस्ती में होता है। कपड़ा पहना जाता है माताओं शरीर ढकने के लिए, भरोस होते हैं, लेकिन यहाँ कीमत 2000 रुपया मीटर। दर्जी दे गए कहीं छुड़ा, यहाँ का पट्टी काट कैसी तो नहीं ऐसी लगा दो, और यहाँ कैसी तो ऐसी लगा दो। बीच क्या संविधान साहब? हाँ, क्या फायदा? मेरे भारत में अगर क्राइम बढ़ा है
तो भैया प्रदर्शन भी बढ़ाए। अगर आप और एक बात ध्यान रखना, हमारी बिटिया लोग बैठी है, तुम लोग बहुत हिम्मत वाली हो। जब कभी विद्यालय पढ़ने जाओ, मैं तो सीधे बोल देता हूँ, बढ़िया रामपुरी चप्पू बैग लेकर जाओ। और जहाँ कोई देखे ना गए, हाँ समझ लीजिएगा, मारना नहीं है, मारे बिल्कुल। जहाँ इधर देखा ना गए, चप्पू निकालो बैग और खाली पत्थर पर चढ़ाने लगो। अगर इनका जलवा बुखार ना आ जाए भैया, तो सीता पर मिलना करके कि देश की नारियां जाग जाए घर। ध्यान दीजिएगा कि देश की नारियां जाग जाए घर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और बिना दर्शक आप लोगों जैसे इंसाने तो थे कि देश की नारी जाग जाए, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और पहले की हमारी छत्राइयां कैसी थी, ध्यान दीजिएगा। एक दिन रानी की दासियों ने, राजा रघु की रानी दासियों ने क्या कहा मालूम? तुमसे बढ़िया तो हम हैं, 16 श्रृंगार है, बढ़िया कपड़े पहने हैं, तो तुम्हारे पास क्या, तुम तो राजरानी हो ना, दासी लगती हो। बातों बातों में दीवार चल जाती है। राजा रघु जब शाम को घर आए महल में, तो सब रानियां नाराज, अरे हम रानी है, हमसे बढ़िया तो दासी है। राजा रघु बोले क्यों, क्या बात है भाई, इतना सुस्त क्यों हो? तो रानियां बोली स्वामी हमसे बढ़िया तो दासियां हैं, उनके पास गहना तो हमें कहना चाहिए, कौन कहेगा महारानियों? राजा रघु ने मंत्री को बुलाया, मंत्री आया, कहा सुनो, रजिस्टर उठाओ, देखो अभी तक किस राजा ने इनकम टैक्स नहीं भरा। तो जैसे मंत्री ने रजिस्टर खोला तो सबसे ऊपर नाम लिखा है, बैंकों में जाके देखो बकायादार की सूची अलग, सबसे पहला नाम लिखा है लंकेश रावण। जब से भैया तैयार हुआ इनकम टैक्स ही नहीं दिया। राजा रघु ने कहा जाओ जितना टैक्स बाकी है सब लेकर के आओ, अगर रावण न दे तो हमारे नाम की महिमा बता देना। ऐ मेरे भाई, मंत्री गया लंका, रावण से बोला लंकेश जितना टैक्स बाकी है टैक्स भरो। रावण ने चढ़ाई बा है, भाई नंबर जाकर जा, बोला भाग जा यहाँ से, मैंने कभी किसी को टैक्स नहीं दिया, उल्टा टैक्स लेता हूँ। बात सत्य है कि विश्ववासी करे राक्षसी और राक्षसी को नाश करे दो, मंडली को मन रावण राज करे निज। रावण ने कहा भाग जाओ,
तो मंत्री बोला टैक्स नहीं दोगे? राजा रघु ने मुझे भेजा है, मैं उनका मंत्री हूं। तो रावण बोला टैक्स नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? तो मंत्री ने क्या किया जानते हो? धरती पर लंका का नक्शा बनाया, धरती पर, और उठाई एक गिटकी, अब बोला राजा रघु की अगर दुहाई लगती है तो रावण के उत्तर वाले महल का कंगूरा गिर जाएगा। गिटकी नक्शा पर मारी, कंगूरा धड़ाम से गिर गया। रावण ने कहा रुको, काहे? जब ये नक्शा पर गिट्टी मारी तो छज्जा गिरेगा, अगर वो नक्शा उठा के पलटी दे लंका ही समाप्त। रावण बोला सब ले जाओ। सारा टैक्स दे दिया, लेकिन धन्य है मेरी माताओं वाली वीरांगना छत्राणी। धन लेकर के मंत्री आया, राजा रघु बोले देवी जितना इच्छा चाहे उतना सोना बनवा दो। रानिया क्या बोली मालूम? स्वामी एक बात बताओ, क्या ये जो धन आपने मंगाया है किसी ब्राह्मण का तो नहीं है? क्या मर्यादा है? राजा रघु बोले तुमसे मतलब भाई, तुम्हें धन चाहिए ले लो। तो रानिया जिरकारी मार के रोने लगी, स्वामी हमारी सौगंध है, बताओ क्या ब्राह्मण का तो नहीं धन है? राजा रघु बोले ये रावण ब्राह्मण का धन है। सब रानियां रोने लगी, स्वामी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है साधु ब्राह्मण गुरु का धन खाने वाला नरकगामी होता है। भेद दो इससे। ए माताओं, ऐसा स्वभाव था रानियों का। आज वही रानियां रावण से डर गई, फाटक बंद कर लिया। रावण ठहाका मार के हंसा, कहा वाह, जहां की माताएं इतनी बलवान है तो आने वाला बेटा कितना बलवान होगा। इधर को चाय पिए जा रही, जल्दी आयो नहीं कहे, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। रावण लंका चला गया। शाम के समय जब राजा रघु अयोध्या लौटे तो देखा महल के फाटक बंद हैं। भाई राजा रघु क्षत्रिय है, वीर है, तपस्वी है, कि वह योगी है, तपधारी है, बलवान बहुत कहलाते हैं। अब वह सूर्य वंश का गौरव है, जो सारा राज्य चलाते हैं। राजा रघु ने आवाज लगाई कि कौन सा काल चढ़ आया है जिससे सब फाटक बंद हुए। है देवियों, गेट खोलो। जब रानियों ने अपने पति की आवाज सुनी तो धीरे से गेट खोला, लेकिन शरीर कांप रहा। डर वो चीज है माताओं, जब अंदर बैठ जाता है तो शरीर कांपने लगता है। रानियां बोली स्वामी क्षमा करना, एक ब्राह्मण आया था, मैंने उसे खिलाया पिलाया, सम्मान किया, अब वो ठहाका मार के हंसा, 10 शीश प्रकट हो गए। राजा रघु बोले शांत हो जाओ, मैं जान गया कौन था। राजा रघु को क्रोध आ गया। राजा रघु बोले हे रावण, मैं अभी तक तुम्हें ब्राह्मण समझ करके क्षमा कर रहा था। एक बात और बता दूं, गलती करना अलग है और चाचा गलती करते रहना अलग बात है। भाई गलती कभी होगी, क्षमा की जा सकती है, लेकिन तू रोज गलती करो, दंड अनिवार्य है। राजा रघु ने अपनी तरकश से निकाला बाण, जिसका नाम है कान बाण। राजा रघु बोले हे कान बाण जाओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि आदेश
आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, तुम लंकापुरी चले जाओ। आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, तुम लंकापुरी चले जाओ। रावण के प्राणों को लेकर, रावण के प्राणों को लेकर तुम अवधपुरी वापस आओ। राजा रघु ने कहा, अगर रघुवंश की मर्यादा मानते हो कालबाल, तो जब तक रावण के प्राण न ले लेना तब तक वापस मत आना। बालक तो अकेला चला, इसका नाम है कालबाल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं रावण का काल पाटी में बंधा था। ध्यान से सुनिएगा, बाल तो अकेला चला, लेकिन उसकी माया क्या है मालूम? कि एकते साहसो साहस तेरा, एकते साहसी साहस तेरा लाभते तक गज पर हो सकता है रावण उत्तर दिशा से भाग जाए। जब हमें आदेश देकर आगे सकता है, काल मार गया, लंका नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और प्रत्येक बाण से आवाज आ रही है, मैं राजा रघु का भेजा हुआ बाण हो। ऐ लंकेश रावण, अगर अपने प्राणों को बचा सकते हो तो बचा लो। रावण बैठा कहाँ है मालूम? सिंहासन पर। और जैसे ही देखा काल बाण, रावण भाग खड़ा हुआ। भाई मौत से सब डरते। और रावण भाग करके कहा गया जानते हो? मंदोदरी के पास। और मंदोदरी से बोला हमें जल्दी बचाओ। इतने लोग बैठे हो, अगर कभी आपत्ति आ जाए तो 4 स्थान है, कहीं न कहीं मदद मिल जाएगी। कि धीरज धारा नित्य नारी, आपत्ति काल परख यही चारी। रावण को धैर्य तो मिल नहीं रहा, भाई काल सामने है, धर्म का सहारा ले नहीं सकता, टाइम लगेगा, मित्र के पास जा नहीं सकता, इसलिए मंदोदरी के पास भागा। और जैसे ही कहा हमें बचाओ, तो मंदोदरी ठहाका मार के हंसी। वाह, खाली झूठा ढिढोरा पीट रहे थे कि हम बलवान हैं। बात सही है। इतने लोग बैठे हो, अपनी घरवाली ने कहा लगा उनका मारन उनका मारन उनका मारन। राग जी कुतवा रखवाई ने घर में घुस जाओ। बोलो हंसोगी आप लोग? नहीं हंसोगी? बड़े बहादुर। मंदोदरी बोली खाली ढिढोरा पीट रहे हो कि रावण के सवाल इस दुनिया में पंडित और वीर न दूजा है। जिसने अपने काट काट
जिसने अपने से काट काट विधिवत शंकर को